हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे हैं और स्वस्थ हैं। सो आईबीपीएस ने एज प्रॉमिस्ड कल 6 जून को आरआरबी की नोटिफिकेशन लॉन्च कर दी है और ऑफिशियली बैंक उत्सव की शुरुआत अब हो चुकी है, क्योंकि अब आपको अपकमिंग एग्जामिनेशंस बैक टू बैक मिलेंगे, लाइक आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, फिर एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, सब अब बैक टू बैक आएंगे। इस नोटिफिकेशन में क्या सारी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है, कैसे हमें फॉर्म फिलअप करना है, कितनी वैकेंसीज है, कहाँ के कितने सीट्स हैं, सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में कवर की है। लेट्स बिगिन द वीडियो। इस वीडियो में आरआरबी पीओ से रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। लेट्स बिगिन। तो 7 जून से 27 जून तक का जो टाइम पीरियड है, इसमें आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो जितनी जल्दी हो सके फॉर्म को भर लेना, क्योंकि लास्ट मोमेंट का वेट करने से कभी कभी साइट अनरिस्पॉन्सिव हो जाती है तो दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को। ट्राई टू फिल द फॉर्म एज सुन एज पॉसिबल। और फॉर्म भरने से पहले जो भी चीज़ें ध्यान में रखनी है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है। ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो कि प्रीलिम्स होगा हमारा, उसका टेंटेटिव डेट अगस्त में रखा गया है एज़ एक्सपेक्टेड, क्योंकि आईबीपीएस ने अपने कैलेंडर में भी ये बात बता रखी है कि आरआरबी के एग्ज़ाम अगस्त में होंगे। अगस्त में इसका प्रीलिम्स होगा, सितंबर में इसके प्रीलिम्स के रिज़ल्ट आएंगे और मेंस होपफुली सितंबर या अक्टूबर में ही होगा, ठीक है। अब क्या क्या चीज़ें हैं इसमें देखने को, ये देख लेते हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो कि हमारी ग्रेजुएशन है आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ और क्लर्क के लिए, और बाकी जो भी स्पेशल ऑफिसर्स के पोस्ट हैं उसके लिए जो भी डिज़ायर्ड क्वालिफ़िकेशन है वो हम इसमें देखेंगे। नेशनैलिटी इंडियन होनी चाहिए, सिटीजनशिप जो कि बाकी सारे पेपर्स में होते हैं। एज क्या होनी चाहिए, अबव 21 ईयर्स एंड बिलो 40 ईयर्स। और ये जो है वो डेट ऑफ बर्थ का यहाँ पर टाइम स्लैब है, इसमें आप देख लेना कि आप इसके अंदर में लाई करते हो कि नहीं। आपको 2001 के बाद और 1982 से पहले नहीं आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। ये सीनियर मैनेजर के लिए। सिमिलरली मैनेजर के लिए यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ का स्लैब है। सिमिलरली असिस्टेंट मैनेजर के लिए ये है जो कि पीओ होता है, एंड देन ऑफिस असिस्टेंट जो कि क्लर्क है, उसके लिए ये है डेट ऑफ बर्थ। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज। इसको आप, अगर आप नॉर्थ इंडिया में हो तो ऐसा नहीं है कि आप दूसरे जगह पर अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप साउथ में भी अप्लाई कर सकते हो, आप वेस्ट में भी अप्लाई कर सकते हो। आपके पास कितना टाइम होगा उस लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट बनने के लिए, उस लैंग्वेज में अपनी एलिजिबिलिटी प्रूफ करने के लिए, वो यहाँ पे आप पढ़ लो। पहले तो ऐसे स्टूडेंट्स, द कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी स्टडीड द लैंग्वेज ऑफ स्टेट इन स्टैंडर्ड 8 और एनी लेवल अबव, मतलब कि यहाँ पर 8th स्टैंडर्ड में अगर आपने उस स्टेट, जिस भी स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, अगर आपने उस स्टेट की लैंग्वेज को स्टैंडर्ड 8 तक में पढ़ा है तो फिर आप ऐसे ही एलिजिबल हो, आप प्रोफिशिएंट हो, आपको कंसिडर किया जाएगा इसमें। और इन केस अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो दूसरा क्या क्राइटेरिया है वो भी आप पढ़ लो। वेयर द कैंडिडेट डज नॉट मीट द अफॉरसेड रिक्वायरमेंट इन लोकल लैंग्वेज, मतलब कि इन केस अगर आप ये क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हो तो ही विल बी गिवन अ टाइम ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग टू एक्वायर द प्रोफिशिएंसी। इसका मतलब कि ज्वाइनिंग डेट के बाद आपको 6 महीने मिलेंगे जिसमें आप जिस भी स्टेट के लिए आपने अप्लाई किया है उसकी लैंग्वेज में आप प्रोफिशिएंसी अपनी बना सको, आप उस लैंग्वेज को सीख सको, और उस पर एक प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगी जो आपको देनी होगी, वो आप दे सको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है एप्लीकेशन फ़ीस, जो कि है ऑफिसर स्केल 1 to 3 के लिए 850 फॉर अनरिजर्व्ड स्टूडेंट्स, और SC ST एंड PWBD के लिए 175, एंड क्लर्क के लिए भी 850 जनरल के लिए, एंड 175 SC ST PWBD एंड एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। अब ये है आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ का जो एग्ज़ामिनेशन होगा प्रीलिम्स का, उसका सिलेबस कम एग्ज़ाम पैटर्न। मतलब कि इसमें रीजनिंग 40 मार्क्स के होंगे और न्यूमेरिकल एबिलिटी भी 40 मार्क्स के होंगे। टोटल 80 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा और 45 मिनट्स अलॉट किए जाएंगे आपको। सिमिलरली पीओ के भी एग्ज़ाम में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और टोटल 80 मार्क्स का फुल पेपर होगा, और इसके लिए भी 45 मिनट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ये दोनों सेम सिलेबस का पेपर है, बट लेवल थोड़ा सा डिफरेंस होता है। पीओ का लेवल थोड़ा सा अप होता है क्लर्क के कंपैरिजन में, ठीक है। अब
मेंस एग्जामिनेशन जो कि आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ के लिए है, उसमें भी आप देख सकते हो कि रीजनिंग 40 क्वेश्चंस आएंगे 50 मार्क्स के, पीओ में भी 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, फिर कंप्यूटर नॉलेज भी 40, जनरल अवेयरनेस भी 40, इंग्लिश लैंग्वेज भी 40, हिंदी लैंग्वेज भी 40, क्वांट भी 40। इसका मतलब कि इसमें भी दोनों का सिलेबस बिल्कुल कॉमन है, दोनों को टाइम भी 2 घंटे मिलेंगे और दोनों पेपर 200 मार्क्स का होगा और 200 क्वेश्चंस होंगे, मतलब कि 1 मार्क्स क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, अब इसमें भी दोनों का सिलेबस सेम है बट लेवल डिफरेंस होगा। ऑफिसर स्केल 1 यानी पीओ का लेवल थोड़ा सा क्लर्क के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। एक और इन्फॉर्मेशन है कि ऑफिस असिस्टेंट मतलब कि क्लर्क और पीओ के पेपर में जो भी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में आपके प्रीलिम्स में जो कॉल लेटर होंगे, वो जो आपको एग्जामिनेशन में दिखाना होता है एडमिट कार्ड, वो एडमिट कार्ड कलेक्ट नहीं किए जाएंगे, मतलब कि आपको इसे वापस ले जाना है घर। और इन केस जब आप मेंस के लिए क्वालिफाई हो जाते हो तो दोज कैंडिडेट्स हु आर कॉल्ड फॉर मेन एग्जामिनेशन विल बी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग दिस कॉल लेटर अलॉन्ग विद द मेन एग्जामिनेशन कॉल लेटर, मतलब कि आपको मेंस एग्ज़ाम में अपने प्रीलिम्स एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड को भी ले जाना है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रखना। अगर मिस्टेक होगी तो आपको परेशानी आ सकती है। इस वजह से आप अपने प्रीलिम्स के पेपर को देने के बाद ये नहीं कि अपने एडमिट कार्ड को कहीं फेंक दिया कि फिर हम निकाल सकते हैं, क्योंकि उस पर एक स्टाम्पिंग होती है कि स्टाम्प लगेगा उसमें और वही कॉल लेटर आपको मेंस के एग्जामिनेशन में भी दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी आपको अपने दिमाग में रखना है। अब इंटरव्यू की बात हुई तो फिर आप जानते हो कि आरआरबी क्लर्क में इंटरव्यू नहीं होता है, सिर्फ आरआरबी पीओ में होता है, और जितने भी स्पेशल ऑफिसर्स के पोस्ट हैं उसमें भी इंटरव्यू होगा। तो आप पहले प्रीलिम्स दोगे, प्रीलिम्स में आप क्वालिफाई करते हो तो आप मेंस दोगे, मेंस में आप क्वालिफाई करते हो तो आप इंटरव्यू तक जाओगे, और उसके बाद मेरिट आपका मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स पे बनता है। प्रीलिम्स सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है और वो मेंस के लिए सिर्फ होता है, क्वालिफिकेशन के लिए। ठीक है, टोटल मार्क्स इंटरव्यू का 100 होता है और फिर 80:20 के रेशियो में इंटरव्यू और मेंस के एग्जामिनेशन को हम लोग कंसिडर करते हैं। रिलेटिव वेटेज ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू विल बी 80:20, मतलब कि मेंस के स्कोर में का 80% वेटेज होगा और इंटरव्यू के स्कोर का 20% वेटेज होगा। ठीक है, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सब कुछ मेंशन्ड है। 7 जून से 27 जून आपकी एप्लीकेशन फॉर्म का टाइम है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। पेमेंट विंडो भी 27 जून तक ओपन होगा। प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग जो कि कुछ लोगों को दिया जाता है, सारे लोगों को नहीं प्रोवाइड किया जाता है, वो 9 जुलाई से उसकी कॉल लेटर्स मिलेंगे और 18 जुलाई से 23 जुलाई तक प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग होगी। और उसके बाद जुलाई के लास्ट वीक में या अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा और अगस्त के ही सेकेंड या थर्ड वीक में प्रोबेबली आपके एग्ज़ाम होंगे प्रीलिम्स के। उसके बाद रिज़ल्ट सितंबर में आएगा, फिर मेंस एग्ज़ाम आपका सितंबर या अक्टूबर में होगा, लास्ट वीक या फर्स्ट वीक में, और उसके बाद मेंस का रिज़ल्ट अक्टूबर 2022 में आएगा। उसके बाद इंटरव्यू के लिए कॉल होगा आपको अक्टूबर या फिर नवंबर में, एंड देन जनवरी 2023 में आपकी प्रोविजनल अलॉटमेंट हो जाएगी कि आपको कौन सा बैंक अलॉट किया जाएगा इन ऑल द रिस्पेक्टिव पोस्ट लाइक क्लर्क, पीओ या फिर जो भी स्पेशल ऑफिसर्स का पोस्ट है। ठीक है, सो ये टोटल जो है, ये टोटल रिक्रूटमेंट 7 जून से स्टार्ट होकर जनवरी 2023, मतलब कि 6 महीने में आपकी ज्वाइनिंग आ जाएगी, आज से 6 महीने में। ठीक है, टोटल क्लर्क की वैकेंसी है 4483। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ 441 मध्य प्रदेश और 130 मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मैक्सिमम वैकेंसीज़ क्लर्क की मध्य प्रदेश में है। बिहार में आप देख सकते हो, बिहार में भी वैकेंसीज़ हैं 240 और 151। उसके बाद यूपी में आपकी वैकेंसी है 111 और फिर 47, ज़्यादा वैकेंसीज़ यूपी में नहीं है। एंड देन महाराष्ट्र में 200 और 143 है। तो आप देख लो आपको कौन से स्टेट में अप्लाई करना है आपके कन्वीनियंस के हिसाब से। ज़रूरी नहीं है कि आप हिंदी स्पीकिंग स्टेट में ही अप्लाई करो, बिकॉज़ अगर आपके पास टाइम है तो आप दूसरे स्टेट की लैंग्वेज को लर्न कर सकते हो, क्योंकि 6 महीने आपको टाइम मिल रहा है इसके लिए। उसके बाद भैया पीओ में आते हैं। अब पीओ में आप देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ पीओ में 231 जो कि है मध्य प्रदेश में, और फिर 88 भी मध्य प्रदेश में है। एंड सिमिलरली कर्नाटका में भी 231 प्लस 198, मतलब सबसे ज़्यादा इसमें है। 120 और 25 बिहार में है। फिर आपके यूपी में यहाँ भी बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ नहीं है, 101 और 37 है।
एंड महाराष्ट्र में भी 100 एंड 165, महाराष्ट्र में भी अच्छे सीट्स हैं। ठीक है, तो टोटल आपके पीओ में कितना सीट है? 2676। और ये है फ़ोटोग्राफ की गाइडलाइन, तो आप देख लो। साइज़ ऑफ फोटोग्राफ 20 KB से 50 KB होनी चाहिए। फिर सिग्नेचर, लेफ़्ट थंब और हैंड रिटन के लिए यहाँ पर देख लो, सिग्नेचर के लिए 10 KB से 20 KB होनी चाहिए, और ये ब्लैक इंक पेन से होना चाहिए। उसके बाद लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन की साइज़ 20 KB टू 50 KB होनी चाहिए, और 50 KB से 100 KB में आपकी हैंड रिटन डिक्लेरेशन होनी चाहिए। ठीक है, सो दिस वाज ऑल। इससे ज़्यादा कुछ इस नोटिफिकेशन में बताने को नहीं है मेरे पास। अब आपके पास टाइम 2 महीने के करीब है। इस 2 महीने में आप जम के मॉक्स लगाइए, और फर्दर वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि कैसी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आरआरबी पीओ के लिए, जो कि श्योर शॉट आपको सिलेक्शन दिला सके। टिल देन आप पढ़ाई। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को, और कमेंट करके बताइए कि क्या स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है इस वीडियो में। एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को, जिससे कि वो भी सब कुछ समझ सकें IBPS RRB PO के लिए। जो भी इस एग्ज़ाम को भरना चाहते हैं, इस एग्ज़ाम में इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए अच्छा मौका है। सीट्स अच्छे हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ शेयर कर सकते हो, अपने कज़न्स के साथ जो भी इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। टिल देन पढ़ाई कीजिए और स्वस्थ रहिए, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।